आपके दिमाग में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा कि अगर सब कुछ लिखा ही है मेरी डेस्टिनी में, तो मैं कोई भी काम क्यों करूं? क्योंकि अगर मुझे कुछ मिलना ही होगा तो बिना कुछ किए ही मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं मिलना होगा तो कुछ भी कर लूं मुझे वो नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ भी क्यों करूं? आज मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। और जिस किताब से आधारित है ये उत्तर, वो किताब पिछले बीते 5300 सालों से ऑब्सोलीट नहीं हुई। जी हाँ, बेशक आज से 5300 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर आज भी उठा के पढ़ेंगे तो लगेगा कि स्पेशली आप ही के लिए लिखी गई है आज। ऐसी किताब जो कि सारी डायनामिज्म को अकाउंट करती है, वो किताब है श्रीमद् भगवत गीता। ये किताब इसलिए फेमस हुई क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से वो सब सवाल कर दिए जो कि एक इंसान के जीवन में, एक इंसान की लाइफ टाइम में उसके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। और उसमें से एक ये सवाल भी था। तो हुआ ये कुछ यूं कि युद्ध शुरू होने से थोड़ी देर पहले अर्जुन का दिमाग ठनका, सोचा कि युद्ध करूं कि रहने दूं। अब कृष्ण जी से समझा रहे हैं, तभी वो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक पे है, चैप्टर 2 वर्स 47 पे है। कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। इंसान के बस में कुछ है तो वो है उसका कर्म, ना कि उस कर्म का फल। ही कैन कंट्रोल हिज एक्ट्स बट नॉट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्ट्स। यहां तक सब ठीक था, लॉजिकल भी था, लेकिन उसके बाद वो कह देते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं अर्जुन, क्योंकि अगर तुम्हारे प्रारब्ध में, अगर तुम्हारी डेस्टिनी में कुछ लिखा है तब तुम्हें वो मिल जाएगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। अब यहां पे अर्जुन ने बोल दिया कि ठीक है, फिर अगर मुझे युद्ध जीतना होगा तो बिना लड़े ही जीत जाऊंगा, नहीं जीतना होगा तो कितना भी लड़ लूं नहीं जीतूंगा, इसलिए मैंने डिसाइडेड कि नहीं लड़ूंगा युद्ध में। और उसने हथियार वहां डाल दिए। मुझे लगा कृष्ण जी यहां बोल्ड आउट हो गए, इस सवाल का उत्तर तो बना ही नहीं है, लेकिन नहीं। जब उन्होंने उस सवाल का उत्तर दिया, मैं समझ गया उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है। उन्हें भगवान मुरली बजा के मटकी फोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, उनकी कही हुई बातों के लिए कहा जाता है जो उन्होंने भगवत गीता में की। उन्होंने कहा, अर्जुन युद्ध करने की आवश्यकता क्या है ये समझने से पहले ये समझ लो कि तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है। अर्जुन ने बोला, भगवान इसमें समझना क्या है, जो आपने लिख दिया वही तो है मेरी डेस्टिनी, हो ही है वही जो राम रची राखा। श्री कृष्ण बोले, नहीं, ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है कि मैंने तुम्हारी डेस्टिनी लिखी है। मैं नहीं बनाता किसी की डेस्टिनी। आप नहीं बनाते, फिर कैसे बनी है मेरी डेस्टिनी? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण जी बोले, तुम्हारे कर्मों से। अर्जुन, तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी डेस्टिनी बनी है। मेरे कर्मों से कैसे? भगवान श्री कृष्ण बोले कि देखो अर्जुन, तुम्हारे एक्ट से तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुमने छठे मालवे से जमीन की तरफ छलांग लगाई विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो तुम्हारे एक्ट की वजह से तुम्हारी डेस्टिनी में लग गई तुम्हारी डेथ। डेस्टिनी इज नॉट स्टैटिक, वो एक फिक्स्ड चीज नहीं है, वो डायनामिक है, चेंज होती रहती है तुम्हारे एक्ट से। अलग अलग समय पे जो तुम एक्ट करोगे उससे तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड होती रहेगी। अगर तुम्हारा एक्ट है फोकस्ड, सही डायरेक्शन में तुम हार्डवर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तुम्हारी डेस्टिनी में लिख गई तुम्हारी सक्सेस। लेकिन हमने इसको क्या मिस इंटरप्रेट किया कि अगर डेस्टिनी में लिखा है कि मैं बिल्कुल सही सलामत रहूंगा तो मैं अपने आप से कुछ भी कर लूं, कहीं से भी कूद जाऊं, कैसे भी अपने आप को मसलवा लूं, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बात और कही, देखो अर्जुन, तुम्हारे कर्मों में दोनों तरह के कर्म हैं, अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी। जिसका ज्यादा पलड़ा भारी होगा उस हिसाब से तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। अगर तुमने बुरे कर्म की ज्यादा किए हैं तो तुम्हारी डेस्टिनी अनफ्रूटफुल रहेगी। अगर अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं तो तुम्हारी डेस्टिनी में सुख ही सुख रहेगा। यहां तक सब ठीक था, सब लॉजिकल था, लेकिन उसके बाद वो बोल पड़े कृष्ण जी कि इसलिए मैं कहता हूं अर्जुन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। ये सुनते ही अर्जुन ने एक सवाल और पूछा कि अगर ऐसा है तो कई बार ऐसा क्यों होता है कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन पेपर में जाके फेल हो गया। कई बार मैंने चीटिंग करी लेकिन रेस में फर्स्ट आ गया। अब मैंने तो उस समय वैसा कर्म नहीं किया था जिस तरह का मुझे फल मिला। श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैं तुम्हें कहता हूं जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, लेकिन ये नहीं कहता कि तुरंत भोगोगे। अभी पेपर में आंसर लिख कर आए, 5 मिनट के बाद मार्कशीट नहीं आ जाती, समय लगता है। हो सकता है तुमने पहले
बुरे कर्म बहुत सारे किए हो, तुमने एक अच्छा कर्म किया, सोचो तुम्हें अच्छा फल मिल जाएगा? नहीं, जो पहले बुरे कर्म किए हैं ना उसका पहले हिसाब दो। तो जो तुम्हें अच्छे कर्म के बदले हो तुम्हें बुरा रिजल्ट नहीं मिला, जो तुमने पहले बुरे कर्म किए थे ना उसका तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है। इट डजंट मीन कि जो तुम अच्छा कर्म कर रहे हो उसको तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान सेल्फलेस तरीके से, निस्वार्थ भाव से कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं आज की इस वीडियो को तो यही कहना चाहूंगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हरे कृष्ण।